श्रद्धा। जब मनुष्य निष्फलताओं से घिर जाता है, आगे जाने का कोई मार्ग सूझता नहीं है, चारों तरफ से विरोध उठता हो और अपना स्वयं का मन सफलता के लिए शंका करने लगता हो, फिर भी अंतर में रही रची पची कोई शक्ति उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हो और सफल होने का विश्वास दिलाती हो, वह शक्ति है श्रद्धा। श्रद्धा अर्थात आत्मा में से आता हुआ सफलता का विश्वास, जो मनुष्य को विरोध के बावजूद भी कार्य करने में स्थिर रखती है। यह शक्ति मनुष्य के अंदर ही होती है। प्रत्येक नया कार्य करने वाले, शोध करने वाले, ज्ञान का सर्जन करने वाले, सबका प्रारंभ मात्र श्रद्धा से ही होता है। जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता है और सफलता नहीं मिलती है, तब तक बारंबार की निष्फलता के बावजूद भी अपना कार्य सतत चालू रखता है, क्योंकि उनमें कोई शक्ति ऐसी होती है जो उन्हें ऐसा कहती है, यह वस्तु, यह कार्य सही है, सच्चा है और उसका अनुसरण करना ही चाहिए। इस प्रकार से दिखाई देने वाली निष्फलता के बावजूद कार्य में प्रेरित रखने वाली शक्ति अर्थात श्रद्धा। श्री माता जी कहती है, श्रद्धा सर्व साक्षात्कारों की जननी है। आध्यात्मिक जीवन की नींव है श्रद्धा। श्रद्धा के बिना आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ नहीं हो सकता है। परंतु सामान्य मनुष्य के मन में ऐसा प्रश्न उठता है कि जिसे देखा नहीं, जिससे कोई पहचान ही नहीं, जिसके अस्तित्व का कुछ भी पता नहीं, ऐसे अनजान प्रभु पर कैसे कोई श्रद्धा रख सकता है। यदि उसकी कुछ थोड़ी बहुत भी झलक मिले तो फिर श्रद्धा जग सकती है। अनुभूति के बिना श्रद्धा कैसे आएगी? इस संदर्भ में श्री अरविंद कहते हैं कि श्रद्धा के लिए अनुभूति नितांत आवश्यक है। उसके बिना श्रद्धा रखी ही नहीं जा सकती है, ऐसा नहीं है। हजारों लोगों में अनुभूति के बिना भी श्रद्धा होती है। अनुभूति के बिना श्रद्धा नहीं, यह सिद्धांत आध्यात्मिक मार्ग में खतरों से भरा हुआ है। संत या भक्त को अनुभूति हुई हो, उसके पूर्व भी कई लंबे समय से प्रभु में श्रद्धा रही है। प्रारंभ करने के लिए श्रद्धा यह एक सबल साधन है। मनुष्य भगवान की खोज करे, उसके पूर्व उसे भगवान क्या है उसकी समझ होना चाहिए। यह ख्याल भी भूल भरा है कि यदि वह सच्चा और सही है तो सब साधना असंभव है। प्रभु की खोज करने वालों को तो मात्र अपनी श्रद्धा के बलबूते पर प्रभु के मार्ग पर चल पड़ते हैं। अंधश्रद्धा क्या सच में होती है? बहुत से लोग श्रद्धा को अंधा कहते हैं, परंतु श्रद्धा तो श्रद्धा ही है। तार्किक लोग श्रद्धा को अंधश्रद्धा कहते हैं। विवेकानंद जब कॉलेज में पढ़ते थे तब वे बार बार श्री रामकृष्ण देव के पास जाते थे। एक बार उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से कहा, श्रद्धा तो बेकार है, बिना काम की है, वह तो अंधी होती है। तब श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें उलाहना देते हुए कहा, नरेन, अंधश्रद्धा कहकर तू क्या कहना चाहते हैं? श्रद्धा मात्र अंधी होती है, क्या उसके आंखें होती है? अंधश्रद्धा कहने का क्या अर्थ है? या तो श्रद्धा कहो या ज्ञान कहो। यह तो एक आँख वाली श्रद्धा और दूसरी बिना आँख वाली श्रद्धा, ऐसा विभाजन करने का क्या अर्थ है? फिर उन्होंने कहा, जहाँ तक साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक श्रद्धा मात्र श्रद्धा ही है और साक्षात्कार के बाद श्रद्धा ज्ञान बन जाती है। इसी संदर्भ में श्री अरविंद ने भी कहा है कि सत्य दर्शन के बाद श्रद्धा स्वयं ही ज्ञान रूप बन जाती है।
अंधश्रद्धा के बारे में पूछे एक प्रश्न के उत्तर में श्री अरविंद ने कहा था कि अंधश्रद्धा शब्द का कुछ भी अर्थ नहीं है। मैं विचार करता हूँ कि ये लोग ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जब तक कोई प्रमाण नहीं हो तब तक हम किसी को नहीं मानेंगे, परंतु प्रमाण मिल जाए फिर मानना, इसे श्रद्धा नहीं कह सकते हैं। यह निष्कर्ष के बाद मानसिक ज्ञान या अभिप्राय हो सकता है। श्रद्धा तो ऐसी वस्तु है कि किसी भी प्रमाण या ज्ञान के पहले ही वह उपस्थित रहती है। श्रद्धा के विषय में शंका। अपने आप को बहुत से बुद्धिमान मानने वाले लोग हर बात में शंका उठाते रहते हैं, प्रश्न और तर्क करते रहते हैं। श्रद्धा को वे अज्ञान और एक प्रकार का वहम मानते हैं। ऐसे लोगों के बारे में श्री माता जी कहती है, बहुत से लोग आस्था और नास्तिकता के साथ मानसिक खेल खेलते रहते हैं। वे श्रद्धा को स्वीकारते नहीं हैं। वे मानते हैं कि हम लोग तो वहम और अज्ञान से पर है, और यदि आप शंका और नास्तिकता के कारणों को सुने तो आप स्वयं गड़बड़ा जाएंगी, विरोधियों की भूलभुलैया भरी बातों में फंस जाएंगी और उससे बाहर नहीं आ सकोगी। तुम्हारे अंतर सत्य से इतने दूर चले जाओगे कि यह दिखना ही तुम्हें बंद हो जाएगा। कई बार आप अपनी आत्मा से संपर्क भी खो बैठोगे। इस प्रकार शंका से मनुष्य कभी भी आगे नहीं जा सकता है। इसी कारण गीता में कहा है, संशयात्मा विनश्यति। जो श्रद्धा प्रमाण मांगे वह श्रद्धा नहीं है, और श्री माता जी उसे एक व्यापार सौदा कहती है। ऐसी सौदाबाजी से आध्यात्मिक जीवन नहीं मिलता है। आध्यात्मिक जीवन के लिए संपूर्ण श्रद्धा की आवश्यकता है। आध्यात्मिक जीवन जीने की प्रथम शर्त है अंतर में संपूर्ण श्रद्धा होना। इस संदर्भ में श्री अरविंद ने एक शिष्य को बताया था कि एकमात्र भगवान ही ऐसा व्यक्ति है जिसे हम प्राप्त करना है, जिससे हमें मिलना है। इसकी तुलना में दूसरी कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसकी शोध करने की आवश्यकता है। मनुष्य में ऐसी श्रद्धा हो तो वह आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए ही निर्मित हुआ है, और मैं ऐसा भी कहूँगी कि उसकी प्रकृति विघ्नों से भरी हो, इनकार और कठिनाइयों से ठसाठस भरी हुई हो। उसने बहुत वर्षों तक संघर्ष किया हो तो ही वह आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से लायक है, समर्थ है। मनुष्य में दूसरा कुछ भी नहीं हो, मात्र श्रद्धा ही हो, तो वह अपनी श्रद्धा के बल पर भगवान तक पहुंच जाता है। इसके लिए कैसी श्रद्धा होना चाहिए के विषय में श्री अरविंद ने कहा है, हमें ऐसी श्रद्धा रखना चाहिए कि हमारे अंदर का अज्ञान, कमजोरियों, बुरे होने के बावजूद, विरोधी शक्तियों के होते हुए भी और तत्काल में हम निष्फलता ही दिखाई देती हो, फिर भी भगवान की कृपा हमें हमारे प्रत्येक संयोगों में द्वारा अंतिम साक्षात्कार की ओर ले जाती है। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे